हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। चुनावी मौसम है, सभी पार्टियां अपने तरफ से घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था समाजवादी पार्टी का वचन पत्र वर्सेस बीजेपी का संकल्प पत्र, किसने क्या कहा है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल पर जाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज के तमाम न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें इसको लेकर छपी हुई हैं। साथ ही साथ आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं रोजगार को लेकर, और एक एक करके मैं आपको सभी अपडेट यहां पर दे देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजेश लेखपाल की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आता है। इसमें दोस्तों पूरा सिलेबस यूपी लेखपाल का कवर है। पूरी थ्योरी इसमें आपको मिल जाएगी। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्न है, 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, एग्जाम पैटर्न देखने के लिए ये किताब आपकी काफ़ी मदद करेगा। देख सकते हैं पूरा सिलेबस में दिया गया है और 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। पूरा पेपर सॉल्व मिलेगा, क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है, एक साइड में सभी आंसर दिए गए हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ पर उत्तर की व्याख्या भी दी गई है। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की ग्राम समाज एवं विकास की बुक भी आती है। साथ ही साथ लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट भी इनका आ गया है। गाइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है तो मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल समाजवादी पार्टी का वचन पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, और घोषणा पत्र में 2 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहली चीज कि संविदा प्रणाली पर भर्तियां खत्म होंगी, और 1 साल के भीतर उन्होंने शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पदों को भरने का वादा किया है। साथ ही साथ महिलाओं को भर्तियों में आरक्षण का उन्होंने वादा किया है कि 33% महिलाओं को वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। साथ ही साथ पुलिस विभाग में जो भी पद खाली हैं उन्हें भरने का उन्होंने वादा किया है। पुरानी पेंशन बहाली होगी, 2004 के पहले की व्यवस्था पेंशन में लागू होगा, ये एक बड़ा ऐलान हुआ है। 11 लाख खाली पदों पर भर्ती का वादा किया है। 22 लाख रोजगार आईटी सेक्टर में देने का ऐलान किया गया है। 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को मुफ्त में खाद देने का वादा किया है, और 15 दिनों के भीतर गन्ना भुगतान का वादा किया गया है। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे। सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, और 3 साल के भीतर उन्हें परमानेंट किए जाने का भी वादा किया गया है। तो देख सकते हैं बड़े बड़े वादे किए गए हैं। आपको कितना भरोसा है इन वादों पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बीजेपी का भी कल के डेट में घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ भी खास नहीं कहा गया है। जो 2-3 पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। सशक्त नारी वाले कॉलम में एक चीज यहां पर है कि यूपीपीएससी सहित जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जो विभाग कराते हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे। सरकारी नौकरी को लेकर ये एक चीज है। इसमें भी कोई भी आंकड़ा नहीं है कि कितने पद आएंगे और कितने पदों पर वो भर्तियां करेंगे। सुगम शिक्षा में सिर्फ बताया गया है कि वो नवीनीकरण करेंगे, प्राइमरी स्कूलों में टेबल फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। सक्षम युवा में उन्होंने बताया कि हमने पिछले 5 सालों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार व स्वरोजगार दिया है। तो रोजगार और स्वरोजगार पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस है, और यही एक लाइन है जो सरकारी नौकरियों से संबंधित है। हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है। एक पॉइंट इसमें और जरूर है कि हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। तो योग शिक्षकों की भर्ती करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन योग शिक्षकों की भर्ती जरूर आएगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर माध्यमिक में या उच्च शिक्षा विभाग में क्या करने वाले हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी, कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी के साथ साथ राज्यसभा में गूंजा केंद्र के 8 लाख खाली पदों को भरने का मुद्दा। बड़ी संख्या में पद खाली हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या केंद्र स्तर पर जो भर्तियां आती हैं वो हो। सांसदों का आरोप लगाया है बेरोजगारी चरम दर पर है, फिर भी सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है। राज्यसभा में कई सांसदों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के खाली पड़े 8 लाख से अधिक पदों को भरने की मांग करते हुए कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में केंद्र के 8 लाख पदों का रिक्त पड़े रहना न्यायोचित नहीं है। शून्यकाल के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि केंद्र में खाली पदों का अंबार लगा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार आंकड़ों के मुताबिक केंद्र के 8 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। जबकि इससे पहले कई भर्तियों के पेपर लीक हुए। मुकदमेबाजी की वजह से भर्तियां लटकी रहती हैं। युवाओं में घोर निराशा फैल रही है। सरकार के इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे।
वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के सांसद वी शिवदासन ने रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है और कहा है कि सशस्त्र बलों के 1,25,555 पद खाली हैं, रेलवे में 2,65,547 पद खाली हैं, 80,752 राजपत्रित पद खाली हैं। तो बहुत सारे पद खाली हैं लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा है। लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी के एमवी श्रेयांश कुमार ने कहा कि दिसंबर में बेरोजगारी दर 8% पर पहुंच गई और केंद्र सरकार के पास 8 लाख पद खाली हैं। उन्होंने कहा, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो पदों की कमी कहीं नहीं है लेकिन सरकार के प्राथमिकता में रोजगार है ही नहीं। इसी वजह से चाहे वो प्रदेश हो या केंद्र स्तर पर रिक्त पद हो, उन्हें भरे जाने को लेकर कोई भी ठोस कदम सरकार नहीं उठा रही है। छात्रों ने मांग की है कि प्रदेश में 1 लाख जो प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं उसे भरा जाए। लगातार 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। किसी भी पार्टी ने 97,000 या लगभग 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का वादा नहीं किया है। कांग्रेस ने जरूर अपने मैनिफेस्टो में भर्तियों को लेकर संवेदनशीलता दिखाई थी और बहुत सारे पदों के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। एग्जैक्ट आंकड़े उन्होंने दिए हैं कि हम प्राथमिक में इतने पद भरेंगे, जूनियर में, माध्यमिक में और उच्चतर शिक्षा विभाग में। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने यह जरूर कहा है कि 1 साल के भीतर वो शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पदों को भर देंगे और कुल 10 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा उन्होंने किया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पदों को भरे जाने की मांग एक बार फिर से छात्रों ने तेज कर दी है। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? आप तो यूपी टेट हर साल करा रहे हैं, 2019 में यूपी टेट हुआ, 2021 में यूपी टेट हुआ, भर्तियां नहीं आ रही हैं। यूपी टेट बार बार ये करा रहे हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भर्ती संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि प्रदेश सरकार इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही है। उन्होंने कहा कि 1 लाख पद खाली हैं, इसे तत्काल भरा जाए और भ्रष्टाचार को रोका जाए। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अफसरों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया जाए। चुनाव का समय है, सरकार अपनी मैनिफेस्टो जारी कर रही है, लगातार छात्र भी प्रेशर बना रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बने, सरकार बनते ही 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिले। साथ ही साथ अनुदेशकों को नियमित शिक्षक का दर्जा देने का भी छात्रों ने मांग की है और आयु सीमा में छूट की भी मांग छात्रों ने की है। अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ कर दिया है कि आयु सीमा में वो 2 साल की छूट देंगे। कोविड की वजह से या जिस भी कारण से यदि आपका आयु खत्म हो रहा है सरकारी नौकरी के लिए तो 2 साल की उसमें छूट मिलेगी यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं। इसी माह निकलने जा रहा है पीसीएस 2022 का भर्ती। तो पीसीएस 2022 का विज्ञापन दोस्तों मैंने आपको बताया था जनवरी में ही आ जाएगा, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से इसमें डिले हुआ। लेकिन अब ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 का विज्ञापन फरवरी में निकालेगा। विभागों से खाली पदों को भरने के लिए अध्याचन फिर से मांगा गया था और इन्हीं सब वजहों की वजह से थोड़ा सा विज्ञापन में डिले हो गया। तो तैयारी करते रहें, पीसीएस 2022 का विज्ञापन जल्द आएगा। एक अपडेट और है, लोक सेवा आयोग से एसीएफ आरएफओ 2021 मेंस के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 21 तक होगा, हार्ड कॉपी भी इसमें जमा करनी है 28 फरवरी तक। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, प्रिया को क्वालिफाई हुआ है, तो मेंस के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।